Hello, good day everyone. We discussed the molecular orbital theory in last lecture, and we studied that there are three types of molecular orbitals: bonding molecular orbitals, non-bonding molecular orbitals, and anti-bonding molecular orbitals. On the basis of these three orbitals, नाउ वी विल ड्रॉ सम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स. हम अणु कक्षक आरेख बनाएंगे जिसमें दो प्रकार के डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हम अणु कक्षक आरेख बनाएंगे: होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हीट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमोन्यूक्लियर जिनके की नाभिक समान हो, जैसे H2, He2, Li2, इस तरह के, और हेट्रोन्यूक्लियर जिनमें दो अलग अलग एटम्स जुड़े हों, जैसे HF हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया. इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं, और हाइड्रोजन में भी यदि हम H2+ के अणु कक्षक आरेख के विषय में चर्चा करें तो हम देख रहे हैं कि 1s ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि ये H2+ है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो Hb हमने दिखाया इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो जो एक इलेक्ट्रॉन है Ha के पास, वो कहाँ जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, और वो भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा. क्योंकि उसकी एनर्जी कम है तो वो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा. और इस आधार पर जब हम बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2. तो इस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0.5. अब नेक्स्ट केस हम हीलियम प्लस का डिस्कस करते हैं. दोनों तरफ हीलियम हीलियम एटम्स हैं. एनर्जी यहाँ बढ़ते क्रम में दिखाई गई है. 1s ऑर्बिटल में एक हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक, क्योंकि हम कह रहे हैं He+ है तो एक इलेक्ट्रॉन है. तो अब क्योंकि एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला जाएगा. तो ऐसे केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.5. नेक्स्ट केस है लिथियम का. लिथियम होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनेगा. 1s तो फुलफिल्ड हो ही गया है, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो 2s में जाएगा दोनों के केस में. तो हम देख सकते हैं कि 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन दोनों केस में. तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो पूर्ण रूप से भर ही जाएगा. 1s बॉन्डिंग एंड 1s एंटी बॉन्डिंग दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जबकि 2s बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे. अब हीलियम डिस्कस करने के बाद में लिथियम भी समान रूप से ही होगा. हम बेरिलियम को पढ़ लेते हैं. यहाँ पर बेरिलियम में क्या होगा? उसका जो एटॉमिक संख्या है कितनी है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? 4. तो 2 होंगे 1s में और 2 होंगे 2s में. दोनों तरफ बेरिलियम बेरिलियम, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1s जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो तो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा. सिग्मा एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब जब हम ऊपर की ओर जाते हैं 2s में, तो सिग्मा 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो कुल मिलाकर के जब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1s के हो गए दो, और दो हो गए 2s के. तो 4, और 4 - 4 कितना होगा? 0, फिर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0. कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6. टोटल इलेक्ट्रॉन 6 एक कार्बन में, 6 दूसरे कार्बन में. 1s कम्प्लीटली फिल्ड, 2s भी कम्प्लीटली फिल्ड है. दो इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे बॉन्डिंग में और दो एंटी बॉन्डिंग में. और जो 2p ऑर्बिटल्स हैं उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो वो दोनों पहले कहाँ आएंगे? पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग में दो दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो इस प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन्स
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो जो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, 1s के बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s के बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4, और 4 इलेक्ट्रॉन्स p वाले बॉन्डिंग के, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो एंटी बॉन्डिंग में होंगे वो 1s एंटी बॉन्डिंग के 2 और 2s एंटी बॉन्डिंग के 2, तो कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग के, 8 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। तो 8 में से 4 गए तो 4, और 4 डिवाइड करेंगे 2 से तो 2। तो कार्बन और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 2। अब यहाँ हम नाइट्रोजन का केस डिस्कस कर रहे हैं। नाइट्रोजन का डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल 1s में पूरे फिल्ड है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ, पहले 2 बॉन्डिंग में आ गए और नेक्स्ट 2 एंटी बॉन्डिंग में। ऐसे ही 2s भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ जाएंगे, जहाँ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स उन्हें अवेलेबल होंगे। तो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। इस प्रकार जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6/2। तो 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसलिए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जब भी हम लिखते हैं तो n ट्रिपल बॉन्ड n लिखते हैं, यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। नाइट्रोजन में ही अलग अलग तरह से जब हम स्पेसिफिकली डायग्राम्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो नाइट्रोजन का अलग होगा। जैसे बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, अभी बताया था। इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं बॉन्डिंग में और 4 हैं एंटी बॉन्डिंग में, देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है। तो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डायमैग्नेटिक होगा। इसी तरह से अच्छा, ये जो के लिखा हुआ है दैट इज़ के मीन्स 1s जो पूरा फील्ड है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, उसको हम के से भी डिनोट करते हैं। इसी प्रकार जब N2+ का हम करेंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 9 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। जब हम N2- की बात करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 आ जाएगा। और नेचर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें एक एक रह जाएंगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ऐसे ही जब हम N2- का केस डिस्कस करेंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्ड ऑर्डर उसका 2 आएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी 2 होगी, इसलिए इसका नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। तो जो स्टेबिलिटी है, जो स्थायित्व है नाइट्रोजन अणु का और उसके आयंस का, इस प्रकार इस ऑर्डर में रहेगा। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर N2+, फिर N2- और फिर N2-2। तो आज हमने विभिन्न प्रकार के कुछ होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और उनका तुलनात्मक विश्लेषण किया है। नेक्स्ट जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डिस्कस करेंगे तो कुछ शेष रह गए होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स तथा कुछ हेट्रोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।